देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह की शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में जानेंगे तुलसी विवाह की सरलतम विधि, तुलसी विवाह किस दिन करना शुभ रहेगा और पूजा का शुभ मुहूर्त, संपूर्ण नियम इत्यादि की जानकारी इस वीडियो में पूर्ण रूप से आपको बताने समझाने का प्रयत्न करूंगी। जैसे कि तुलसी विवाह एक विशेष कन्यादान, महाकार्य के रूप में, महादान के रूप में, महायज्ञ के रूप में देखा जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन कई भक्तजन तुलसी विवाह करते हैं। अगर आप सभी उस दिन कर पाएँ तो उस दिन कर लीजिए, नहीं तो द्वादशी के दिन भी तुलसी विवाह किया जा सकता है। अंतिम जो 5 दिन होते हैं इस माह के, कार्तिक माह के, उन दिनों में किसी भी दिन तुलसी विवाह किया जा सकता है। तो सबसे पहले जिस स्थान पर भी तुलसी विवाह करें उस स्थान पर गन्ने इत्यादि का मंडप सुंदर तरीके से सजा लीजिए। इस तरह से अष्टदल बना लीजिए, या सामान्य सरल तरीके से कोई रंगोली इत्यादि आपको अन्य तरह की आती है तो आटे और हल्दी से उसका निर्माण करने का प्रयत्न करें। इस स्थान को पहले साफ स्वच्छ आप पोंछ लीजिए, या मिट्टी का बना हुआ है तो गेरू इत्यादि से संक्षिप्त रूप से पोंछ लीजिए। माँ तुलसी को विराजमान करने के लिए इस तरह से कोई पीले रंग का पाटा जिसमें कपड़ा बिछा हुआ, ताकि आप श्री हरि विष्णु के विग्रह स्वरूप को और सभी देवी देवताओं का आवाहन करें, पूर्ण रूप से विराजमान कर सकें, इस तरह से बिछा लीजिए। तुलसी विवाह जो है सुबह के समय में भी किया जा सकता है, शाम के समय प्रदोष काल में भी करना सर्वोत्तम माना जाता है। स्क्रीन पर पूजा का शुभ मुहूर्त दिया हुआ है। आप सभी जानते होंगे इस वर्ष 2023 में बहुत शुभ संयोगों के साथ तुलसी विवाह किया जाएगा। तुलसी विवाह सर्वोत्तम कार्य के रूप में जाना जाता है। अब आप सभी चाहे तो दीप कलश स्थापित करें, चाहे तो श्री कलश स्थापित करें, इच्छा आपकी है। अब आप सभी को एक तांबे का लोटा ले लेना होगा जिसमें गंगा जल और जल भर लेना होगा। उसके बाद एक उसमें हल्दी की गिठान, 1 रुपये का सिक्का, फूल, थोड़ी सी दूर्वा या कोई अन्य वस्तु जो कि पूजा पाठ से संबंधित होती है वह रख सकते हैं। नहीं तो साधारण सरल तरीके से इस तरह से आप 5 चीज़ें इसमें डाल दीजिए। 1 रुपये का सिक्का, फूल, हल्दी की गांठ, थोड़ी सी दूर्वा और अक्षत इत्यादि डाल सकते हैं। मुख पर मौली बांध लीजिए और इस तरह से स्वास्तिक बना लीजिए। पूर्ण पात्र के रूप में आप सभी एक आवश्यक रूप से कोई भी बर्तन रख सकते हैं। कोई कटोरी रख लीजिए, उसमें गेहूं रख सकते हैं, सफ़ेद तिल रख सकते हैं। एकादशी के दिन यह पूजा आप सभी कर रहे हैं ऐसा लगता है तो आप सभी विशेष तौर पर इस दिन चावल का प्रयोग ना करें। जैसे कि चावल नहीं खाया जाता और कई भक्तजन मानते हैं कि इस दिन हम सभी को आवश्यक रूप से जो है चावल को स्पर्श भी नहीं करना है, तो सफ़ेद तिल और गेहूं का प्रयोग करें, ज़्यादा शुभ माना जाएगा। कलश के नीचे आप चाहें तो अष्टदल कमल बना लें, नहीं तो सामान्य सरल पूजा है तो आप सभी तिल का आसन दे सकते हैं। कलश के नीचे श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा के साथ माँ तुलसी का विवाह रचाएंगे। अगर आपके पास शालिग्राम जी या लड्डू गोपाल स्वरूप है तो आप उन्हें ले सकते हैं। उन्हें भी मैंने स्थापित कर लिया है, माँ तुलसी को विराजमान कर लिया है मैंने, और साफ स्वच्छ तरीके से माता तुलसी को और अधिक सुंदर तरीके से आप सजा सकते हैं। अब सबसे पहले किसी भी पूजा पाठ में संकल्प लिया जाता है। अपने देवी देवता, अपने पितृ इष्ट कुल देवी देवताओं को बुलाया जाता है अपने यज्ञ हवन में, अर्थात कोई सी भी सरल सी पूजा में। तो उसमें दाहिने हाथ में 1 रुपये का सिक्का, फूल और थोड़ा सा मैंने सफ़ेद तिल लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर सभी देवी देवताओं को आवाहन किया है, प्रार्थना की है, उन्हें निमंत्रण दिया है कि सभी देवी देवता मेरी पूजा में सम्मिलित हो और इस पूजा को स्वीकार कर मुझे इसका फल दे। ऐसी प्रार्थना करते हुए सब कार्य सिद्ध हो जाए ऐसा कहते हुए मैंने उनका आवाहन कर लिया है। अपने हाथ में मैंने जो सामग्री ली थी वह ज़मीन पर छोड़ दी है। इसके साथ ही आप सभी को सबसे पहले किसी भी पूजा पाठ में दीपक प्रज्वलित कर लेना होता है। तो आप सभी आवश्यक रूप से एक जो दीप कलश है उसे प्रज्वलित कर लीजिए। दीप कलश हमेशा कोई सा भी कलश हो दाहिनी ओर होता है भगवान जी के। चाहे तो श्री कलश रख सकते हैं, इसके ऊपर आप श्री कलश रख सकते हैं। अब आपने देखा होगा शादी विवाह के कार्य होते हैं तो सबसे पहले दुल्हा दुल्हन को सजाया जाता है। ठीक उसी तरह से आप सभी को सबसे पहले श्री हरि विष्णु को हल्दी लगा लेनी होगी। उनका विवाह है माता तुलसी से। माता तुलसी भी जो है माँ लक्ष्मी के ही स्वरूप के रूप में जानी जाती हैं। तो आप सभी को सबसे पहले हल्दी लगानी होगी तुलसी माता की जड़ में, और श्री हरि विष्णु को फिर मेहंदी लगानी होगी सुंदर तरीके से। अब आप श्री हरि विष्णु और माता तुलसी को तैयार करें विवाह के लिए। तो सबसे पहले विवाह के लिए सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए जाते हैं। तो माता तुलसी के लिए एक नई चुनर लाकर सबसे पहले लाल रंग की उन्हें उड़ाइए और आप सभी आवश्यक रूप से उन्हें चूड़ी पहनाइए। पौधा बड़ा है तो उसकी डाल पर आप चूड़ियाँ रख सकते हैं, नहीं तो माता तुलसी को इस तरह से चूड़ी आप धारण करवा सकते हैं। माता तुलसी को बिंदी लगाइए और सभी आभूषण वस्त्र इत्यादि उन्हें धारण कराएं। कहने का अर्थ है सुंदर तरीके से उन्हें सुसज्जित करना है। श्री हरि विष्णु को भी हम सुसज्जित करेंगे, तैयार करेंगे, तो तुलसी की माला उन्हें
समर्पित कर दी है। अब विवाह की तैयारी आरंभ करते हैं। विवाह और फेरे जो सारे कार्यक्रम होते हैं, उससे पहले किसी भी पूजा में गणेश जी महाराज का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले हम आज पूजा गणेश जी की ही करेंगे। सभी कार्यों में कोई भी कार्य जो है पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो जाए, इसके लिए जो है गणेश जी का पूजन किया जाता है। आप मूर्ति प्रतिमा रख सकते हैं। मैंने साधारण सरल तरीके से एक जो है वह ले लिया है सुपारी, उसको मौली से लपेट दिया है। एक पत्ते के ऊपर थोड़ा सा जल छिड़क दिया स्नान के भाव से, और साथ ही रोली, चंदन, मोली, अक्षत और चंदन इत्यादि सभी चीज़ें समर्पित कर दूंगी। वस्त्र रूपी कलावा इत्यादि भी समर्पित करूंगी, ताकि गणेश जी महाराज की सबसे पहले हम सभी पूजा कर पाए। अब जैसा कि आप सभी विशेष तौर पर देवउठनी एकादशी के दिन भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। शाम को करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। सुंदर मांगलिक गीतों के साथ तुलसी विवाह करें, पति पत्नी साथ में करें, पूरे परिवार के साथ करें। विस्तृत नहीं कर सकते हैं तो साधारण सरल तरीके से भी किया जा सकता है। साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से विशेष तौर पर कुंवारी लड़की भी यह कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूर्ण रूप से आप एक कन्यादान के स्वरूप जो है कर सकते हैं। यह सब कार्यों की सिद्धि के लिए सहायक माना जाता है। सब जीवन में से रोग, दोष, संकट, कष्ट कट जाते हैं। आप एकादशी के दिन भी कर सकते हैं, द्वादशी के दिन कर सकते हैं, आप सभी कार्तिक पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। यह अंतिम 5 दिनों में किसी भी दिन किया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ ही आप सभी, अब गणेश जी की पूजा संपन्न हुई। अब श्रीहरि विष्णु का सबसे पहले हल्दी, रोली, चंदन, मोली इत्यादि से तिलक करेंगे। कहने का अर्थ है सबसे पहले तिलक जो है करेंगे, उसके बाद सभी चीज़ें उन्हें धीरे धीरे समर्पित करेंगे। इसी तरह से माता तुलसी की भी विधि विधान से पूजा करेंगे। उन्हें रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि सभी चीज़ें समर्पित करेंगे। इस तरह से सरल सी पहले संपूर्ण पूजा की जाती है। उसके बाद तुलसी विवाह के लिए हम सभी को पूर्ण तैयारी कर लेनी होती है, ठीक है। जो दीप कलश है उस पर भी हम सभी रोली, चंदन, मोली समर्पित करेंगे, क्योंकि सभी देवी देवता इसमें विराजमान है। धूप इत्यादि भी आप सभी जला लीजिए। मंडप इत्यादि, गन्ने इत्यादि से सजा सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप सभी जिस दिन तुलसी विवाह करें ना, उस दिन व्रत जरूर से कीजिएगा। बहुत शुभ, कन्यादान में आपने देखा होगा व्रत किया जाता है, लाभ ही लाभ मिलते हैं, इसके अनगिनत कहे गए हैं। साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से, अगर पंडित जी आए हैं तो वह विधि विधान से करवाएंगे। अपने शालिग्राम जी या लड्डू गोपाल को लाएंगे तो माँ तुलसी को जो है वह अपने साथ लेकर जाएंगे। नहीं तो आप तुलसी माँ घर पर भी रख सकते हैं। साथ ही रामा और श्यामा कोई सी भी तुलसी से विवाह किया जा सकता है। उनके रंग में फर्क है तो वह माँ तुलसी ही। तो इस तरह से मैंने आवश्यक रूप से उन्हें विशेष तौर पर यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ समर्पित कर दिया है, इत्र समर्पित कर दिया है। श्री हरि विष्णु और सभी देवी देवताओं को पूजा संपन्न होने के बाद फेरों को और सिंदूरदान के रस्म से पहले कोई ना कोई चीज़ भोग के स्वरूप में दी जाती है। तो आप सबसे पहले गणेश जी महाराज को विशेष तौर पर कोई भी वस्तु जो आप लाए हैं घर पर, आपके घर पर बनी हुई है, फल है, मौसमी फल, ड्राई फ्रूट है या कोई अन्य चीज़ है, उन्हें भोग स्वरूप समर्पित करें। तो सबसे पहले गणेश जी को समर्पित करें, उसके बाद श्रीहरि विष्णु, माता तुलसी को। श्रीहरि विष्णु बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते, परंतु गणेश जी की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। तो सबसे पहले गणेश जी महाराज के लिए अलग से निकाल कर रख दीजिए। साथ ही तुलसी दल रखकर ही श्रीहरि विष्णु को समर्पित करें। इस तरह से आप अपनी एकादशी का व्रत भी पूर्ण रूप से इसी तरह से पूजा किया करें, नियमबद्ध तरीके से, तभी संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। इस तरह से आप सभी भोग समर्पित करें। भोग समर्पित करने के बाद आपने देखा होगा मैंने जल श्रीहरि विष्णु को जो है पिलाया है, ठीक है। आप भी इसी तरह से कीजिएगा। साथ के साथ पुष्प इत्यादि समर्पित करें, विधि विधान से पूजन करें। देखिए, कोई भी पूजा हो संक्षिप्त सरलतम तरीके से भी की जा सकती है, बड़े स्वरूप में भी की जा सकती है, इच्छा आपकी है। मुख शुद्धि के लिए आप पान लाना चाहते हैं तो वो ले आइए, नहीं तो लौंग, इलायची हर घर में होती है, उसका भोग आप सभी लगा लीजिए। अब हमने सभी कार्य कर लिए। अब बारी आती है गठबंधन की, अर्थात फेरों की। तो फेरों की रस्म के लिए आप इस तरह से एक लाल और पीला जो है बाजार में मिलने वाला कपड़ा ला सकते हैं। नहीं तो आप मौली भी बाजार से खरीद कर, ये घर पर रखी हुई होती ही है। चाहे तो गठबंधन के लिए इस तरह से करें, नहीं तो आप साधारण सरल तरीके से मौली से कर सकते हैं। अर्थात अब हम फेरों की रस्म करने जा रहे हैं। आप सभी को इस तरह से पीला वाले जो वस्त्र है वह श्रीहरि विष्णु के लिए है, लाल वाला माता तुलसी के लिए है। अब उसमें जो जहाँ से गठबंधन होता है, एक सुपारी और थोड़ा सा तिल, एक फूल रखकर, आवश्यक रूप से 1 रुपये का सिक्का रखकर पूर्ण रूप से गठजोड़ कर दीजिए। अब आप सभी तुलसी माता को इस तरह से तुलसी माँ की जड़ में बांध सकते हैं, श्रीहरि विष्णु की मूर्ति प्रतिमा की फोटो के
पीछे रख सकते हैं। एक तरह से यह गठबंधन की पूर्ण रस्म है। अब आप सभी जहाँ पर भी पूजा स्थल है वहाँ पर 7 बार परिक्रमा, जिस तरह से फेरे होते हैं, छोटा सा एक खंड आप छोटा सा कुंड बना सकते हैं, छोटा सा हवन सामग्री से, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ पर भी पूजा कर रहे हैं वहाँ पर 7 परिक्रमा लगाकर एक वैवाहिक रस्म के रूप में इसे देखा जाता है। आप सभी जो है विवाह करा रहे हैं तो यहीं पर जो है छोटे से हवन के स्वरूप में कर सकते हैं, परिक्रमा करवा सकते हैं, नहीं तो पूजा स्थल पर ही 7 परिक्रमा कर अर्थात फेरों की रस्म कराकर एक व्यक्ति तुलसी माँ को पकड़ ले, एक व्यक्ति श्री हरि विष्णु को पकड़ ले और फेरों की रस्म करवा दे। उसके बाद बारी आती है मंगलसूत्र पहनाने की। मंगलसूत्र विवाह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो कोई सा भी मंगलसूत्र बाजार में आप ला सकते हैं, सोने चांदी सामान्य जैसा भी है आपके पास, उसे जो है श्री हरि विष्णु से छुआ कर माता तुलसी को आप सभी को समर्पित कर देना चाहिए। इसके बाद विवाह की सबसे महत्वपूर्ण रस्म सिंदूरदान आती है। एक चांदी का सिक्का या सामान्य सिक्का लेकर आप सभी जो है उसमें सिंदूर लेकर माता श्री हरि विष्णु से स्पर्श कराकर माता तुलसी को सिंदूर समर्पित कर दीजिए। पूरे जो है कार्तिक माह में सिंदूर समर्पित नहीं किया जाता, कुंवारी अवस्था में हम पूजते हैं, तो इस दिन जो है आप सभी श्री हरि विष्णु से छुआ कर माता तुलसी को सिंदूर जरूर से समर्पित करवा दीजिएगा। साथ ही हम सभी जानते हैं सुहाग की सामग्री इस दिन जरूर से दान में देनी चाहिए। माता तुलसी को जो है उपहार स्वरूप देनी चाहिए। अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार आप 16 श्रृंगार भी ला सकते हैं, कम ज़्यादा जैसी आपकी इच्छा है वह लाकर माता तुलसी को आप समर्पित करें। कन्यादान में आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, पैंट शर्ट का कपड़ा, साड़ी, सूट, खूब सारे बर्तन, सोने चांदी के आभूषण अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार माता तुलसी को दें, श्री हरि विष्णु को दें और बाद में यह सभी चीज़ें दान के स्वरूप में दे दी जाएंगी। इस तरह से यह सभी चीज़ें जो है तुलसी विवाह में सुंदर तरीके से किया जाता है। अब आप सभी अपने हाथ में थोड़ा सा पुष्प और जो है अक्षत लेकर तुलसी विवाह की देवउठनी एकादशी व्रत की सुंदर कथा का श्रवण करें। इस तरह से संक्षिप्त रूप से, एक प्रतीकात्मक रूप से यह तुलसी विवाह संपन्न हुआ। अब आप सभी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए जो भी हमने कार्य हुए हैं उनमें हमारे कार्य में बल प्रदान हो, रोग दोष संकट का नाश हो, ऐसा कहते हुए तुलसी विवाह संपन्न हुआ कहते हुए आप सभी पूर्ण रूप से जो चीज़ नहीं ला पाए हैं उसकी क्षतिपूर्ति के लिए 11-21 रुपये अपनी क्षमता अनुसार माँ तुलसी के समक्ष रख दें, बाद में इन चीज़ों का दान दे दें। इस तरह से जो है तुलसी विवाह संपूर्ण हुआ। साथ के साथ आप सभी अंत में आरती करें। आरती के लिए एक थाली ले लीजिए जिस पर आप पुष्प इत्यादि छिड़क लीजिए। साथ के साथ आप सभी एक दीपक प्रयोग में ले लीजिए, या कपूर की आरती भी कर सकते हैं या दोनों की आरती कर सकते हैं। इस तरह से एक दीपक लगाकर सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, फिर माँ तुलसी की आरती करें और सभी देवी देवताओं की आरती कर कर सुंदर तरीके से माँ तुलसी का विवाह रचाएं। इस व्रत की महिमा, तुलसी विवाह की महत्वता खूब कही गई है। जीवन में मिलने वाले सब सुख इससे प्रदान हो जाते हैं और रोग दोष संकट का भी पूर्ण रूप से नाश हो जाता है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। जो व्यक्ति तुलसी विवाह करता है वह जीवन में सब सुख प्राप्त कर लेता है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी चीज़ जाननी हो, समझनी हो, पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। जय माँ तुलसी।